नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। कल एक घटना हुई जो कि काफ़ी चर्चा में है। उसके बाद से अखिलेश यादव पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकार फरीद शमसी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जब प्रेस वार्ता में उनसे सवाल पूछे तो अखिलेश यादव उन पर भड़क गए और कहने लगे कि हमसे जो सवाल पूछते हैं वो कभी बीजेपी से भी पूछ लिया करो। और वो कहने लगे कि आप बिके हुए पत्रकार हैं। इस प्रकार से उन पर आरोप लगे हैं। इसके अलावा कई आरोप लगे हैं कि उनके सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और पत्रकारों के साथ बदसलूकी की है। और अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि इनको पीटिए, उन्हीं के इशारे पर यह सब हुआ है। और ऐसे संगीन आरोप अखिलेश यादव पर लगे हैं। मैं आपको वो सभी वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें ये सारी घटना कैद हुई है और इस घटना के पीछे का सच है वो भी आपको दिखाऊंगा। और अखिलेश यादव से मैं भी नाराज़ हूँ कि अक्सर वो ही ऐसा क्यों करते हैं। वो हमेशा ऐसा कहते हुए क्यों नजर आते हैं हर पत्रकार को कि आप बिके हुए पत्रकार हैं। और ऐसी क्या बात हो गई कि पत्रकारों को पीटने तक की नौबत आ गई और इसके पीछे का क्या सच है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत वहां से निकल रहे हैं। उसके बाद में पत्रकारों के साथ कैसा हंगामा होता है वो आप देखिए। आपने वीडियो देखा, उसके बाद एक और वीडियो देखी जिसमें आप साफ देख सकते हैं और गौर से देखेगा कि न्यूज़ 18 इंडिया का जो पत्रकार है नीली शर्ट में वो किस तरीके से धक्का-मुक्की करने की कोशिश कर रहा है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से बर्ताव कर रहा है। और ये समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उन्होंने भी गालियाँ दी और एक प्रकार से मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की। उसके बाद में सुरक्षा बलों ने उनको रोकने की कोशिश की और हाथापाई और धक्का-मुक्की हो गई। देखिए। अभी तो सर अभी आपकी सुविधा नहीं आई तब मारना अभी तो बेहोश हो रहे थे, अभी तो बेहोश हो गए।
आपने वीडियो देखा, अब आप देखिए कि वह पत्रकार कह रहा है कि हमने सवाल पूछे तो वो हम पर हमला करने लगे और हम पर भड़क गए, परंतु क्या ऐसा सही में हुआ है? अरे कहाँ गया? ए फैसल, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ वही देख में। हाँ मंगा मंगा। क्या हुआ क्या हुआ? सवाल पूछा कर दिया, पहले राइफल मारी हूँ, फिर अगले यादव ने कहा कि तुम ये जानबूझ कर रहे हो। हमने कहा नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं, हमारा काम है बस। उसके बाद सारी मीडिया वालों को उठा के फेंका, और भी चैनल के साथी थे, किसी के मोबाइल टूटे हैं, किसी के कैमरे टूटे हैं, तो हो गए। और मेरा पैर में मोच आ गई है, अब मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। ये भारतीय जनता आप वो तमाम वीडियो देख चुके हैं जो आज के दिन में सभी वायरल थे। अखिलेश यादव पर आरोप लग रहे थे। अखिलेश यादव के साथ ये घटनाक्रम बहुत बार हो चुका है। पत्रकार नाराज हैं कि अखिलेश यादव ही ऐसा क्यों करते हैं, वो बौखला क्यों जाते हैं सवालों से, परंतु उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो दो पत्रकार उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश क्यों कर रहे थे, बाकी के पत्रकार ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे। परंतु बाकी के पत्रकारों का भी आरोप है कि हमें भी पीटा गया है, हम होटल के कमरों में जाके छिपे हैं, ये भी एक बड़ा आरोप है। परंतु क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई भी पत्रकार इस तरीके से सुरक्षा बलों के साथ हाथापाई कर सकता है, और वह पत्रकारिता के नाम पर इस तरीके से कर सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि गोदी मीडिया किसी भी हद तक गिर सकता है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। पर मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को इस तरीके का बर्ताव नहीं करना चाहिए कि हर बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें कि आप बिके हुए हैं, इस प्रकार के हैं। परंतु उनके सुरक्षा बलों का जो काम था उन्होंने किया, उनको रोकने की कोशिश की, परंतु खास वो दो पत्रकार ही क्यों ऐसा कर रहे थे कि उनके सुरक्षा बलों में बीच में जाकर एक प्रकार से उनकी बाइट लेने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा क्यों? उसके बाद में समाजवादी पार्टी के एक व्यक्ति ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट पढ़िए, उसके बाद पूरी की पूरी सच्चाई आपको शायद एहसास होगी और पता लगेगा कि यही कारण है कि कोई भी पत्रकार इस स्तर तक जाकर बीच में घुसने की कोशिश कर सकता है। ये ट्वीट किया समाजवादी पार्टी के आशीष यादव ने कि एक न्यूज चैनल में कार्यरत पत्रकार इस्तीफा देकर सीएम का सलाहकार बनता है और उसका भाई अब उसी चैनल में काम करता है और उसी चैनल का पत्रकार पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाता है। इस पत्रकार पर पूर्व में हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। यह संयोग है या प्रयोग है? आप इनकी बातों को हल्के में ले लीजिए कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में उसका भाई है जो इस्तीफा देकर पत्रकार से वहां पर जाता है, और वह न्यूज 18 इंडिया में उसका भाई काम करता है, जो वही शख्स है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करता है। उसको आप हल्के में ले लीजिए। पर जी न्यूज़ का एक पत्रकार है जो इसी बात की हामी भर रहा है, इसी बात को एक प्रकार से दोहराने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ठीक इसी प्रकार से उन्होंने करने की कोशिश की। जी न्यूज़ का रिपोर्टर, जी हाँ, विशाल पांडे ने एक ट्वीट किया है, वो देखिए। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से काफ़ी देर तक बातचीत की, फिर से खत्म होने के बाद दो पत्रकार अलग से इंटरव्यू लेने की कोशिश करने लगे। सरकारी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका। ये दोनों पत्रकार सरकार की सिक्योरिटी से भी बहस करने लगे। अखिलेश यादव की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका, लेकिन फिर भी वे नहीं माने। दोनों तरफ से धक्का-मुक्की होने लगी। अब शब्दों का प्रयोग किया गया, परंतु हम भी पीसी के बाद किसी भी नेता से इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, मगर एक दायरे में रहकर। ये जी न्यूज़ के पत्रकार का ट्वीट है, जिसको आप कैसे भी कह सकते हैं कि जब जी न्यूज़ का पत्रकार ये कह रहा हो कि एक दायरे में रहकर करना चाहिए, और वो पत्रकार हो सकता है कि किसी साजिश के तहत ये करने की कोशिश कर रहे हैं,
ये भी हो सकता है, परंतु मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव को इस प्रकार के शब्दों से बचना चाहिए। वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, परंतु क्या पत्रकारिता इस तरीके से की जाती है? ये साफ साफ दिख रहा है कि वो पत्रकार जानबूझकर करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद भी बीजेपी ने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की और चारों तरफ से अखिलेश यादव पर हमला हुआ कि उन्होंने गलत किया। अखिलेश यादव के शब्दों से मुझे ऐतराज है, क्योंकि इस प्रकार की पत्रकारिता आप कहीं भी मायने में सही नहीं मानेंगे। यही कारण है कि उनको चोट लगी है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की घटना वाकई में शर्मनाक होती है, चाहे पत्रकारिता के लिए हो चाहे नेताओं के लिए हो, दोनों के लिए। परंतु इस प्रकार की उम्मीद हम अखिलेश यादव से करेंगे, और खासकर न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकारों से, जो कि किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका चैनल किस तरीके का है, वो किसके लिए काम करते हैं, वो किसी भी प्रकार से सभी के सामने है, कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन ज्वाइन करके भी आप हमें समर्थन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना है।